राजकुमार, देखिए गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और फिलहाल इस बार की जो परेड है वो कितनी ज्यादा खास होने वाली है और उसका मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या कुछ रहने वाला है? देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान अब अपना 75वां जो गणतंत्र दिवस है वो मनाएगा और हम 76वें देश में साल में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब अगर ये सीधी सीधी बात कहें तो हमें मतलब गणतंत्र हुए, मतलब हमारा जो संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और मैं इस समय कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। देखिए ये वही कर्तव्य पथ है जो कर्तव्य पथ, अगर हम इधर दूसरे दाएं तरफ बात करें तो इंडिया गेट से होके और हम इधर राष्ट्रपति भवन तक हम पहुँचते हैं। आज अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी तैयार है और ये तकरीबन 75,000 लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है, अगर मेरे इस दाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो चेयर हैं, ये चेयरें लगाई जा रही हैं और इसी तरीके से तकरीबन मेरे ख्याल से लगता है कि 5 किलोमीटर का जो एरिया है, जो कर्तव्य पथ का जो इलाका बनता है, उसको बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है सेना ने अपने जो कब्जा है उसमें ले लिया है और सेना के जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी इस परेड में शामिल होते हैं। अगर मैं इस दूसरी तरफ की बात करूं तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, उन स्क्रीनों पे कहीं ना कहीं जो हमारा शौर्य है वो दिखेगा। और जहाँ तक आपकी जो मूल बात है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो होंगे वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किए गए हैं, उनका दौरा जो है वो प्रस्तावित है, वो आएंगे और आकर भारत का शौर्य देखेंगे। इस बार चंद्रयान, क्योंकि चंद्रयान जो झांकी जो होगी उसमें चंद्रयान की जो उपलब्धियां हैं वो हमारी बहुत आकर्षण का केंद्र रहेंगी। एआई, क्योंकि आज हम तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे आ रही हैं, उनको स्वाभाविक तौर पर देखा जाएगा। देखिए लोग यहाँ आ रहे हैं और देखो अपने बुजुर्गों को साथ लेके आए हैं। अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से सारी पीढ़ियाँ जो देखो कैमरे की निगाह से देखें, काहे के लिए आए हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो बच्चों से बात करते हैं। बेटा किस लिए आए हो? घूमने। अच्छा, क्या है यहाँ, ये क्या तैयारियाँ चल रही है, जानकारी है इसकी? 26 जनवरी। अच्छा 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये जो है ये आपका पूरा परिवार है? हाँ जी। अच्छा, सबको साथ लेके आए हो? हाँ। कहाँ से आए हैं? हम लोग सर उत्तराखंड चंपावत से आए हैं। अच्छा, वहाँ से यहाँ 26 जनवरी देखने के लिए आए हैं? हाँ जी। या यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं कुछ? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे। तो मतलब ये आपकी जो है ये 3 पीढ़ियाँ, ये पिताजी हैं आपके? देखिए अपने पिता, अपने बच्चे और अपनी पत्नी और अपने पूरे परिवार को साथ ले गए। तो देखिए ये हिंदुस्तान की एक जो संस्कृति है कि उसमें निश्चित तौर पे जो हमारी बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद इन सब लोगों से सीखना चाहिए और लेके आना चाहिए। क्योंकि गणतंत्र, अगर आज संविधान की बात होती है, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं मनीषा, हमारे कर्तव्य हैं देश के प्रति, और ये जो दौर है, और क्योंकि इस समय बड़ा सुहाना मौसम है, रात भर बारिश हुई है और आज यदि हम खड़े हैं तो अभी 10 दिन पहले का जो दौर है, तो पूरा इलाका जो है वो आम लोगों के लिए अभी खोला गया है कि लोग आएँ और आकर जैसे जैसे धीरे धीरे 26 जनवरी की तरफ हम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये जो एरिया है ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा, इसमें आम लोगों के आने की अनुमति नहीं होगी। 75,000 लोगों के आने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। तकरीबन 75,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, उसके अलावा 45,000 के आसपास और पास जो है वो मुकर्रर किए जाएंगे। और इस बार जो पास हैं वो पास ऑनलाइन बन रहे हैं उस वेबसाइट पर जाकर, और कोई भी व्यक्ति अगर आना चाहता है तो पहले 75,000 जो लोग होंगे उनको पास इशू होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के अलावा तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस समय सक्रिय हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब कोई खुशी होती है तो उसमें कई बार गम की संभावना भी बनाने का प्रयास किया जाता है जिस तरीके की हालात परिस्थितियों में। और देश अगर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक तौर पर जो हमारे दुश्मन देश हैं उनकी तरफ से भी कई बार आतंकवाद और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो आती रहती हैं। लेकिन हम लोग सशक्त हैं, सक्षम हैं। ये भारत जो है अब AI का ज़माना है और इस तरीके की जो इस बार की जो गणतंत्र दिवस है इसको यादगार बनाने के लिए सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ
व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। यहाँ आने वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना हो। तकरीबन 5 चक्कर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ की जाएगी। और आसपास का जो एरिया है, 26 जनवरी को अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से और दोपहर 12 बजे तक का जो समय होगा वो शायद मुझे लगता है कि इंडिया गेट के आसपास आम लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। नई एडवाइजरी जारी की जाएगी, ट्रैफिक की नई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अगर दिल्ली से बाहर लोगों को जाना है तो उन्हें इस इलाके में ना आना हो। जो लुटियन जोन है, उस लुटियन जोन के आसपास का जो एरिया होगा 26 जनवरी को निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए आधे दिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। लेकिन ये जो इंडिया गेट है ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये शौर्य की कहीं ना कहीं गाथा गाता हुआ दिखता है। उसके बीच में अगर देखें तो सुभाष चंद्र बोस की एक जो तस्वीर है वो भी लगाई गई है। प्लस हमारे जो रणबांकुरे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन सबके नाम उकेरे गए हैं। यहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ है। तो ये यादगार हैं। ये देश जो है, ये देश कहीं ना कहीं ये जो रणबांकुरे हैं जो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी वो भी याद किए जाएं। दीवारों पर उनके नाम हमेशा लिखे रहें। जब तक देश रहे तब तक उन्हें याद किया जाए। तो स्वाभाविक तौर पर एक मनोबल बढ़ाया जाता है। 140 करोड़ की आबादी का देश है और देश बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट जो है उसका लक्ष्य यही है कि इस बार इसको बहुत बेहतर तरीके से आगे किया जाए। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुखों की और जो झांकियाँ होंगी उनकी सबकी सलामी लेंगी। जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो शौर्य है वो शौर्य लिखा जा रहा है। हजारों की संख्या में जो सैनिक हैं, जो हमारे तोपखाने हैं, जो हमारा शौर्य है, इस बार मिराज और क्योंकि इस बार जो सेना ने अत्याधुनिक अपने हेलीकॉप्टर जो बनाए हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग आयात करते थे, लेकिन अब तकनीक और उसके अलावा जो हिंदुस्तान अपनी जो चीज़ें ईजाद कर रहा है उसका भी प्रदर्शन कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। और इस पे जो दूरदर्शन है, जो टीवी है, उसके माध्यम से आम आदमी अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि गणतंत्र दिवस के 75 साल पूरे होने के बाद हम 76वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। और हम कहाँ तक हमारी जो यात्रा है, जो देश की यात्रा है, जो आज़ाद भारत और संविधान की जो बात है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, वो इसमें दिखाई देंगे। जो झलकियां हैं वो दिखाई देंगे। और इसके लिए देश तैयार हो रहा है, जनता तैयार हुई है, लोग आ रहे हैं, लोग आकर नज़दीक से देखना चाहते हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड का एक परिवार पूरे अपने परिवार को लेके आए, तो स्वाभाविक तौर पर ये संगठन जो है इसमें शक्ति होती है। और बुजुर्ग जो होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं सपने होते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं जो आंखों में है वो अपनी नई पीढ़ी को लेके आए। तो बड़ा खुशनुमा माहौल है। जैसा कि अभी आप कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जब भी गणतंत्र दिवस या कोई भी स्वतंत्रता दिवस या कोई भी पैट्रियोटिक मौका रहता है तो ऐसे मौके पर कई अराजक तत्व काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उन अराजक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरी दिल्ली में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? देखिए, मैं आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाने का प्रयास करूंगा कि एडवाइजरी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये बताने का पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और इस तरीके के सूचना पट जगह जगह लगाए गए हैं कि ताकि अगर कहीं भी, देखिए ये कर्तव्य पथ है और उस कर्तव्य पथ पर अगर हम देखें तो एक जो होर्डिंग है वो लगाया गया है और उस पर स्वाभाविक तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि संदिग्ध व्यक्ति व वस्तु से रहें, खबरदार ये हो सकते हैं आतंकवादी। आतंकवादियों से निपटने में पुलिस की मदद करें। आतंकवाद से जंग, नई दिल्ली, जिला दिल्ली पुलिस। और कंट्रोल रूम के नीचे नंबर भी लिखे हुए हैं, 112 पे कॉल करके बताने की हिदायत भी की गई है। और तमाम जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। अगर मैं इधर दूसरी तरफ देखूँ, क्योंकि 2025 का जो दिन पहला दिन है, जो नई साल थी, उस नई साल के लिए इस तरीके से एडवाइजरी जारी की जाती है। मनीषा, यहाँ पे देखिए, कनॉट प्लेस इलाके में रात्रि 8 बजे से प्रतिबंध रहेगा। अनावश्यक हॉर्न न बजाएं, नशे में गाड़ी न चलाएं, खतरनाक तरीके से गाड़ी न चलाएं, गति सीमा का ध्यान रखें, तेज आवाज़ में संगीत न बजाएं, नववर्ष को उत्साह से मनाएं। और देखिए इस तरीके की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। 112 पे कॉल करके उसके बारे में बताया जाता है। हर व्यक्ति को सतर्क रहना है, हर व्यक्ति को सजग रहना है। ये प्रयास कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। दिल्ली की जो परेड होती है रिपब्लिक डे की, वो वर्ल्ड फेमस होती है और कोई ऐसा राज्य नहीं होता जो अपने विशेष थीम के साथ यहाँ पर उपस्थित ना होता हो। ऐसे में इस बार की मुख्य थीम क्या रहने वाली है रिपब्लिक डे की, और रिपब्लिक डे में कौन से राज्य की झांकियां इस वक्त विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं?
देखिए, मैं अगर एक बात कहूँ आपको, केवल एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा। इस बार की जो थीम है, उस थीम को तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हिंदुस्तान इस समय हम सक्षम भारत की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक भारत जो देश है, देश को बहुत बेहतरीन तरीके दिखाया। लेकिन गुजरात की जो साड़ियाँ हैं, और साड़ियों की तकरीबन 1200 तरीके की साड़ियों की जो प्रदर्शनी है, वो एक यहाँ पे दिखाई जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान का एक परिधान है और उसमें बड़ा जो साड़ी का जो पहनावा है मनीषा, उसको बड़ा अदब का पहनावा माना जाता है। और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की झलक इसमें दिखे। फ्रांस के जो राष्ट्रपति आ रहे हैं, जो हमारे विदेशी मेहमान होंगे, जो लोग यहाँ पे आएंगे, आकर उसको देखेंगे और पूरी दुनिया इस पे निगाह कहीं ना कहीं बना के रखेगी और देखेगी। तो इस बार जो स्थिति है, एआई के अलावा तकनीकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो साड़ियों का जो वो है, क्योंकि मैं जो वो एडवाइजरी पढ़ रहा था जो कार्यक्रम जारी करने की दिशा में, क्योंकि अंतिम समय तक प्रस्तावित रहते हैं, तो जो प्रस्तावित है उसमें 1200 तरीके की साड़ियाँ होंगी। ठीक है। साड़ियाँ किस तरीके से पहननी चाहिए, क्योंकि साड़ियों को पहनने का तरीका भी अलग होता है। एक सीधा पल्ला होता है, एक उल्टा पल्ला होता है, तो वो इस तरीके की एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि भारतीय संस्कृति इसमें दिखाई दे। ठीक है राजकुमार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी इस बार की रिपब्लिक डे परेड में, और काफ़ी ज़्यादा खास होने जा रही है ये, जिसको लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर व्यवस्थित हैं और अलर्ट मोड पर है।